दोस्तों, द्रोणा शिक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स मैथ विषय लाए हुए हैं। और जो पहला चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्या। इसका जो है सॉल्यूशन लाए हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। इसे हम आज पढ़ने वाले हैं। और इस विषय से जो है मैथ में जो है वास्तविक संख्या से कुछ सवाल बता भी चुके हैं। तो अब हम जो है इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और इससे शुरू करने से पहले हम लोग जो है एक मोटिवेशनल कोट सुनते हैं, जिसमें कहा गया है दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाया करती है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाया करती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने से ही मिलती है। इसलिए जो है ठोकर से डरे ना, उसका अच्छे से सामना करें। और हम लोग जो है ठोकर से ही बहुत कुछ सीखते हैं। ठोकर लगता है तभी हम लोग कुछ नया सीखते हैं और उस गलती को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। और इसमें जो है आगे जो सवाल दिया हुआ है, ये सवाल जो है हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी इसे बना लिए होंगे, जो कि है 1.1 का पहला सवाल, जो कि हम लोग इसे पढ़ चुके हैं और बता दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इसे पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। अगला यह सवाल था इसी का 2 नंबर सवाल, जो कि इसका भी सोल्यूशन हो चुका है। इसके बाद ये 3 नंबर का जो सवाल है, इसका भी सॉल्व और सॉल्यूशन मिल चुका है। यहाँ तक देने के बाद हम लोग जो है कुछ HW भी दिए थे, और जिसका सॉल्यूशन करके बहुत बच्चे भेजे भी थे। उम्मीद है कि आप लोग भी बना लिए होंगे। तो चलते हैं आज जो है 1.1 के 2 नंबर के सवाल पर। इसमें कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। कहता है कोई जो है धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ p क्या है? एक q जो है धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग जो है इसे सॉल्यूशन करने से पहले क्या करना होगा? कुछ चीज मानना होगा। तो पहले यहाँ लिखना है सॉल्व लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? ए मान लिए, ये ए है। और जब हम इससे आगे लेके चलते हैं तो यहाँ पे दिया क्या है? 6q + 1। तो यहाँ पे जो 6q है, ये हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा b का मान। b बराबर हो जाएगा 6। और r का मान जो है हम लोगों के लिए, यदि ये 6 है तो इसका जो शेषफल होगा 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है। या तो 0 उसका शेषफल होगा, या तो 1, या तो 2, या 3 4 5, लेकिन 6 कभी भी शेषफल नहीं बच सकता है। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? तो a बराबर bq + r होता है। a बराबर bq + r। तो r का मान हमारे पास कितना है? r का मान यहाँ आप लोग देख सकते हैं। r का मान हमारे पास बहुत सारा है। 1 भी हो सकता, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 तक हो सकता है। लिखेंगे जब r बराबर क्या हो? 0 हो। r बराबर 0 हो तब क्या निकलेगा? तो इसी को बैठाएंगे। तब a बराबर क्या निकलेगा? तो लिखेंगे bq। तो bq जब r का मान 0 के बराबर हो जाएगा, तब जो है यही फॉर्मूला लगाएंगे 0 bq + r। तो b का मान कितना दिया हुआ? 6 गुना q का मान q + r के जगह पे क्या लगाएंगे? 0। r का मान हो जाएगा 0, तो निकलेगा 6q। यही निकलेगा, क्योंकि जानते हैं कि जब 0 जुटता है तो वही रह जाएगा 6q। फिर जब लिखेंगे
आर बराबर 1 हो तब क्या निकलेगा, बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला, फिर वही 6 गुना क्यू प्लस आर के जगह पे 1 लगा देंगे, 6 क्यू प्लस 1। ये हो गया जब आर का मान 2 था। फिर लिखते हैं जब आर बराबर 3 तब क्या लिखाएगा, जब आर का मान 2 लिखेंगे, जब आर बराबर 2 रहेगा तो क्या होगा, 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 2। जब आर का मान 2 है, जब आर बराबर 3 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, 6 क्यू प्लस 3। जब आर बराबर क्या हो जाए, 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 4। जब आर का मान 5 के बराबर हो जाएगा तब क्या लिखाएगा, 6 क्यू प्लस 5। ये देखिए इतना जो है हम लोगों का निकला। ये जो है इतना मान निकलने के बाद इसमें अब हमें देखना है कि कौन जो है सम है कौन विषम है। इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, जिसके लास्ट में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ये सब क्या कहलाएंगे, विषम कहलाएंगे। तो हम लिखेंगे पहले, इसमें पूछा क्या है तो विषम पूर्णांक पूछा है, तो पहले हमें सम लिखना है। लिखना है यहाँ 6q 6q प्लस 2 6q प्लस 4 सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। अतः 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। ये जो है हम लोगों का सवाल बन के रेडी हो गया। यहाँ लिखे पहले जो नहीं पूछा था उसके बारे में लिखे, क्या लिखे कि सम पूर्णांक जो सब था उसको लिख दिए, उसके बाद जो विषम पूर्णांक बचा हुआ है ये लिख दिए। यही हमसे पूछा था सवाल कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ पे धनात्मक जो कि पॉजिटिव प्लस में है तो धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पे आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप लोग जो है इसी तरह से इस सवाल को बना सकते हैं। अब चलते हैं इसके अगले नंबर पर जो कि 3 नंबर का सवाल है। कहते हैं किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, जिसको हम आर्मी कहते हैं, 616 सेना वाली जो है सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कहता है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों के अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। इस सवाल को यदि हम अच्छा से पढ़ते हैं तो देखने में लगता है बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ओल-झोल होगा, नहीं बनेगा। लेकिन जब हम इसे अच्छे अप्रोच से बनाते हैं, बढ़िया तरीके से बनाते हैं, तो ये सवाल बिल्कुल आसान है। किस तरह से, तो इसे हम देखते हैं। आप लोग बस इस वीडियो को अच्छा से देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें देखिए कहा क्या गया है, जो भी चीज इसमें पूछा गया है उसमें हमें ये समझना है क्या पूछा है। इस दोनों से 2 संख्या दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि इतनी संख्या के जो है आर्मी को 32 सदस्यों वाले जो है बेंच उसके बैंड में जो है उसके पीछे बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों की समान संख्या होनी चाहिए, दोनों समूहों की ऐसी कॉमन संख्या निकालिए। तो जब भी ऐसा आ जाए सवाल तो हमें क्या करना है, इस दोनों को जो है HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। HCF निकालने के लिए क्या करना होगा इस दोनों का, तो हम चलते हैं कुल स्तंभों की संख्या मान लेंगे। माना कि उन स्तंभों की संख्या
की अधिकतम संख्या बराबर, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या लिखना है, इसमें जो है 616 और 32 का 616 और 32 का HCF ये यदि हम लोग कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका थी आंसर निकल जाएगा। स्तंभों की कुल संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 616 और 32 का जो है HCF निकालना है बस। तो इसको निकालने के लिए हम फिर वही नियम लगाएंगे, इस दोनों संख्या में से देखना है बड़ा कौन है, 32 बड़ा है या तो 616 बड़ा है। तो उम्मीद है कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि 616 हो जाएगा बड़ा, तो इसे मान लेंगे ए का मान, जो बड़ा होता है उसे ए मानते हैं और जो छोटा होता है इसमें वो क्या कहलाता है, बी कहलाता है। जो छोटा है वो क्या कहलाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा 32। तो 32 जो हम लोगों के लिए बी हो जाएगा और 32 इस दोनों के लिए जो है वही लिखेंगे। रफ थोड़ा सा कर लेंगे, रफ कार्य इसमें जो है रफ कार्य में क्या करना है, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे, इसमें जो है भाग देना है कितना में, 616 में। 616 में जब भाग देते हैं तो ये एक बार में खाता है, एक बार में खिलाते हैं 32, तो बच जाता है, इधर से एक पैसा देंगे 11, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे जो है यहाँ 5 बचा, 5 से 3 29 6। अब जो है इसको खिलाने के लिए यदि हम भाग देते हैं तो हमें कम से कम 9 बार में खिलाना होगा। खिलाते हैं 9 से, 9 दूना 18, बाकी रहल 1, 9 तिया 27, 1 28, बच जाता है 8, इससे एक बचा दिए 16, 16 में से गया 8, 8 ये हो गया कट्टा। और इसके बाद आता है 32। अब 32 को जैसे खिलाते हैं तो अब हम 8 चौके 32 पूरा पूरी जो है कट जाता है यहाँ पे, तो ये जो है 8 से पूरा पूरी कट जाता है। इसके लिए हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और इसे a का जो है मान जब हम लोग जो है 616 माने थे तभी b का मान क्या था, तो 32 था और कितना बार में खाया, तो यहाँ देख सकते हैं 19 बार में खाया है। तो 19 प्लस में ये जो है शेषफल कितना होता है, ये बचा 8, तो ये शेषफल लिख दिया जाएगा 8 बचा। फिर जब हम दूसरा स्टेप किए तो ये अब 32 जो आ गया बाहर, मतलब ए का मान हो गया, जब 32 में भाग दिए कितना से, 8 से कितना बार में, तो 8 चौके 32 बराबर इधर प्लस में जो है 0 आ गया। अब इसके बाद जैसे हम चलते हैं तो जब हम लोगों का शेषफल 0 आ जाता है, जब हम लोगों का शेषफल 0 आ जाता है तब जो है हम लोग जो है ये देखते हैं कि अब हम लोग जो है HCF निकाल चुके हैं। ये जब शेषफल 0 के बराबर हो गया, अब हम लिखेंगे अंतिम भाजक बराबर क्या हो जाएगा, तो अंतिम भाजक इसका क्या कहलाएगा, 8, क्योंकि जो लास्ट अंतिम बार जो भाग लगता है उसे अंतिम भाजक कहते हैं। उसके बाद इसलिए HCF बराबर HCF भी क्या हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। इसका आंसर ये 8 हो गया। उम्मीद है कि अच्छे से आ गया होगा समझ में आप लोगों को। इसे एक बार और देख सकते हैं, किसी भी परेड के 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी के बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह में को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो यही हम लोग जो है इसको क्या किए, HCF इस दोनों का निकाले। क्या कैसे किए तो ये समझ सकते हैं। इसको मान लिए जो बड़ा था उसे A मान लिए, जो छोटा था उसे B मान लिए, B से भगा दिए A में और इसका जो है हम लोग जो है सॉल्व करके आंसर निकाल दिए। तो इसका आप लोग जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं और इसे स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग आगे 3 नंबर के सवाल को बना के फिर जो है 4 नंबर के सवाल पर चलते हैं। 4 नंबर का सवाल बहुत ही
आकर्षक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। VVI कहा जाए, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो है इसे लगा लीजिएगा, थोड़ा अच्छा से बनाना है इसे। कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में यह बता रहे हैं कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q ऐसा के रूप में हो सकता है, लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्गों को इतनों के रूप में व्यक्त लिखिए। ये जो है लिखा हुआ है, इससे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इस जगह से। ये संकेत जो है इसी तरह से है, हमें जो इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है क्या कहते हैं, m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसे बनाने के लिए बस वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे और ये सवाल बन जाएगा। तो इसे बनाते हैं हम लोग, चलते हैं। इसमें जो है 3, इसको देखते हैं, इस क्रम को देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। ये जो है क्रम समझते हैं तो b बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, b बराबर 3 एवं r का मान हम लोग निकाल सकते हैं। यदि b का मान 3 है तो r हमेशा उससे छोटा होगा 1। b का मान यदि 3 है तो r हमेशा क्या होगा, 1 छोटा होगा। तो इसका r का मान हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 कभी भी नहीं हो सकता है। तो अब चलते हैं, लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तो क्या निकलेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, जो हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, BQ प्लस, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या है, a बराबर BQ प्लस r। तो a का मान तो हम लोगों को नहीं पता है, यही तो निकालना है। प्लस में देखते हैं कि BQ, b की जगह पे कितना रखेंगे 3, b के जगह पे 3q प्लस r के जगह पे कितना रखना है 0। तो ये कितना निकलता है 3q, ये क्या निकला 3q। अब हमें जो है 3q का वर्ग करना है, इसका कर रहा है वर्ग, इसका कर देंगे वर्ग। वर्ग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 9q²। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। फिर हमें इसे जो है 3 इंटू, इसमें जो है 9 में से 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3q²। ऐसा लिख सकते हैं इसे। 9 में से 3 जो छिपा और 3 को अलग कर दिए, 3 3 9 होता है। इसे अलग करके कॉमन लेके लिख लिए। अब लिखेंगे यहाँ पे इसे 3, इस पूरे को मान लेंगे m, यहाँ लिख देंगे चूंकि m बराबर 3q²। इतना कर सकते हैं अपने मन से, ये हो गया पहला। फिर लिखेंगे जब r बराबर 1, तब फिर वही लगाएंगे, तो b के जगह पे कितना हो जाएगा BQ प्लस r, ये फॉर्मूला है BQ प्लस r। तो इसमें वही लगाएंगे, b के जगह पे 3, q के जगह पे q रहेगा प्लस r के जगह पे इस बार 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस बार ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 0 था तो वही रह गया था, अभी के बारे 1 है। तो इसका हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, इसको मान लेना है a, इसको मान लेना है b। तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कितना हो जाता है, a का स्क्वायर हो गया 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q प्लस इंटू
इंटू 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। इसके बाद जब आगे चलते हैं तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं नो क्यू स्क्वायर, इसको हम ऊपर कर लेते हैं, इस जगह से हम लोग ऊपर देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ से चलते हैं, आप लोग समझिएगा अच्छा से। यहाँ से देखने के बाद ये पता लगता है कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 गुनो 3, 3 दूनो 6 q प्लस 1 का स्क्वायर 1, ऐसा हो जाएगा। अब जब हम इससे 3 लेंगे कॉमन, फिर इस दोनों से क्या लेना है, 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच क्या जाता है 3q स्क्वायर प्लस, इसमें जब 3 कॉमन है तो यहाँ बचा 2q ब्रैकेट बंद, यहाँ बाहर में इसको 1 लिख देना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब इसे लिखेंगे 3, इस पूरा को मान लेंगे m का मान, m मान लेंगे प्लस 1, यहाँ लिख देंगे चूंकि m बराबर किसको माने 3q स्क्वायर प्लस 2q, यही माने थे ना m का मान, तो ये लिख दिए। ये हम लोग जो है दूसरा भी निकाल लिए, अब तीसरा निकालते हैं। तो इसमें ये क्या करना है, जब r बराबर क्या हो 2, पहले क्या लिए 1 लिए 2 0 लिए 1 लिए 2 लेना है। अब r का मान जब 2 रहेगा तो क्या होगा, इसको उसी आधार पे आप लोग सॉल्व कीजिए। बी क्यू प्लस आर पर b का मान हो गया 3q प्लस r के जगह पे इस बार 2 हो गया, इसका क्या कर देना होल स्क्वायर, यही होगा। तो इसको करने के लिए क्या करना हो, आगे बढ़ते हैं। फिर तीन q का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगेगा, प्लस 2 3q इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12q प्लस 4, क्योंकि 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। और ये कर लेना है सब। ये जब हम आगे लेके जाएंगे इसमें भी क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे दोनों से, 3 जब कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 3 q का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 6 नहीं 4, 4 तिया 12, 4q प्लस इधर बच जाएगा 4। इसमें भी यही कर लेते हैं, इसको m मान लेते हैं, तो 3m प्लस 4, जहाँ m बराबर ये हो गया हम लोगों का। लेकिन ये हम लोग नहीं भी करेंगे तो चल सकता है। तो यहाँ जब हम देखते हैं, इस सवाल को जोड़ने का प्रयास करते हैं, इसमें कहा था धनात्मक पूर्णांक m के लिए जो है m 3m तरह इसके रूप का हो सकता है। तो हम यहीं पे सवाल को बना चुके थे, यहाँ पे जो है सवाल लगभग हो चुका था। हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पे 2 तक हम जो है शेषफल ले सकते थे। तो सवाल का आंसर हम लोगों के लिए यहीं निकल चुका है। ये देखिए, ये वाला और एक यहाँ से, ये जो था शुरू में यहाँ पे, ये दोनों सवाल का दोनों जो पॉइंट था ये निकल चुका है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग जो है, यह अतः यह सिद्ध हुआ कि इतने के रूप का, अतः यह सिद्ध हुआ कि m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि जो है, ये जो है इतना के रूप का होता है, यही सिद्ध करना था। अतः यह सिद्ध हुआ कि m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ये जो है सवाल जो पूछा था, यह सिद्ध कर चुके हैं।
तो ये हम लोग यदि नहीं भी करेंगे तो ये सवाल यहीं पे आंसर सही है, लेकिन ये कर भी लेंगे तो कोई गलत काम नहीं किया, गलत नहीं हुआ है। ठीक, चलते हैं इसके आखिरी सवाल पर, जिसका सॉल्व आप लोग जो है हम लोगों को कमेंट सेक्शन में करके, क्योंकि जो है जिस तरह से ये सवाल बनाया गया है, जिस तरह से ये सवाल बताया गया है, केवल इसमें और उसमें क्या फर्क है इसको हम समझा देते हैं कुछ। ये सवाल जो था उसमें कहता था वर्ग निकालने के लिए, वो सवाल जो था उसमें कहता था वर्ग करने। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग, जिसका मतलब होता है स्क्वायर, जिसका पावर 2 होता है, इसका पावर 2 होता है। इसमें कह रहा है घन करने, घन, घन का पावर होता है 3। इस पे जो है इसमें लगा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। इस फॉर्मूला पे आप लोग जो है इस सवाल को, 5 नंबर के सवाल को बना के हम लोगों को सेंड करने का प्रयास कीजिएगा, जिसके लिए जो है आपको जो है एक नंबर दे दिया जा रहा है। इसी नंबर पे आपको इस सवाल को बनाकर सॉल्व करके भेजना है, जो कि नंबर है 754298038382। इस नंबर पे जो है आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पे, जिसमें आप लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। और इस पे यदि आप लोगों को इस नंबर से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो है इसका QR कोड भी दे दिए हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप लोग जो हमारे द्रोणा शिक्षा क्लासेस नाम से जो व्हाट्सएप चैनल चल रहा है, इसे सब्सक्राइब क्या कहते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और हमारे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आप लोगों को क्लास 10th के संपूर्ण सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग जो है इससे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप चैनल हुआ, जिसे आप लोग जो है अभी स्कैन कर लें, और या तो द्रोणा शिक्षा क्लासेस सर्च मार लें व्हाट्सएप पर चैनल में, और या तो इसे स्कैन करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और नहीं तो हमारे इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।